वेलकम टू हिली म्यूजर्स। मैं हूं साहिल भाई, आपका दुआ सबकी रहमत उसकी रज़ा दिल की एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने इस GoPro मीडिया मोड की एक्सेसरी को चेक किया था और आज हम इसकी माउंटिंग को करने वाले हैं कि इसे आप किस तरीके से अपने हेलमेट पर लगा सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंट एंगल से शूट कर सकते हैं अपने बाइक पर इसे माउंट करके, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड्स में आप लोगों से वादा किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने कर लिया है वो कमर की पेटी कसकर बैठे रहें, जिन्होंने नहीं किया है वो आज ही करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉलेज, एंटरटेन सब कुछ मिलने वाला है। और इस कैमरे को मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से माउंट करना है। तो बेसिकली जो हमारा हेलमेट है वो इस तरीके से, और अगर आपको अपनी फ्रंट की जो फुटेज है वो चेक करनी है या फिर आपको उसे बेहतरीन वे से करना है तो आप एक एम सील का यूज़ करके इसके ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो क्लिप है ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से, लाइक दिस। ये इस तरीके की जो माउंटिंग क्लिप्स हैं ये बहुत तरीके की आती हैं, लेकिन जो इस तरीके की कर्व्ड है ये सबसे बेटर है। बेसिकली इससे आप अपने कैमरे को आगे पीछे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं वो थोड़ी उसमें दिक्कत महसूस होती है। तो इस तरीके से आपने इसे करना क्या है, इसे नीचे की तरफ जो है लेके आना है। इस तरीके से आप इसमें जो आपकी ये एम सील है मैंने इसे यहाँ लगाया हुआ है। ये एम सील आप जो है यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, अपनी लाइकिंग के हिसाब से। मुझे फ्रंट पे लगाना बहुत अच्छा लगता है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ से आपकी वॉइस है तो यहाँ जो कैमरा लगेगा वो बहुत अच्छा लगेगा। बताता हूँ कि किस तरीके से ये करना है। ये इसकी माउंटिंग क्लिप्स हैं बेसिकली ये वाली, और आपको ये इसके अंदर फिक्स करनी है लाइक दिस। और इस तरीके से फिक्स करने के बाद लाइक दिस, इसके साथ एक स्क्रू आता है जिसे कि आपने अटैच करना है। और बिल्कुल ध्यान से इस पे आप 2 मिनट ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये आपका कैमरे का सवाल है, आपकी फुटेज का सवाल है। और इसे आप अच्छे से फिक्स करें ताकि इसकी जो माउंटिंग क्लिप है वो अच्छे से अटैच हो सके। और इस तरीके से हमने इस कैमरे को अटैच कर दिया है लाइक दिस। इसे आप बिल्कुल टाइट करें अच्छे से ताकि आपका कैमरा हिले ना। तो इस कर्व का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप इस क्लिप को ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी उसमें आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो वीडियो शूट होगी वो आप पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं जब हमने GoPro कैमरे की अनबॉक्सिंग की थी और मीडिया मोड एक्सेसरी को किया था। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप बाइक पर इसे किस तरीके से माउंट करके डिफरेंट वे में शूट कर सकते हैं। तो हेलमेट पर माउंट करने के बाद अब हम बाइक पर माउंट करने वाले हैं। किस तरीके से आप लोगों को इसे माउंट करना है, तो इसके लिए हमने एक छोटी सी जो है वो चीज़ को मंगवाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसे लेंथी करके अपने कैमरे को थोड़ा ऊपर होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी किफ़ायती है और इसका जो लिंक है, परचेजिंग लिंक, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में है, जिसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे हम ओपन करते हैं किस तरीके से आपको ये सब करना है। और बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल से नो टू प्लास्टिक। और ये 3 4 5 चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इसकी माउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसे माउंट करना है। सो आगे की तरफ हम इसे माउंट करने वाले हैं बेसिकली। और सबसे पहले इन नट्स को हम थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं और फिर इसे भी हमें ओपन करना पड़ेगा। सो बेसिकली इन नट्स को ओपन करने के बाद लाइक दिस, और इसे हमने जहाँ भी माउंट करना है, सपोज कि हम इसे यहाँ माउंट करना चाहते हैं तो इसे हम इस तरीके से फिक्स करेंगे और इस वाले क्लिप को हम इसमें डालेंगे और इस वाले क्लिप को इसमें डालेंगे लाइक दिस। और फिर उसके बाद हम इसे फिर से स्क्रू करेंगे। इसे आपको बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और आपका जो कैमरा है वो अच्छे से लॉक हो जाए। इसे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये चीज़ करनी है। सो उसके बाद हम इस क्लिप को इसमें डालने वाले हैं ताकि इसकी लेंथ को हम बढ़ा सके। और अगर आपको अपनी लेंथ को नहीं बढ़ाना है तो आप इस कैमरे को आसानी से यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम इसे लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे। सो
इसे टाइटली स्क्रू करने के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट माउंटिंग क्लिप को डालने वाले हैं, लाइक दिस। और इसे भी हम स्क्रू करेंगे। अब हम इसमें अपने कैमरे को माउंट करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये दो, इसमें मैंने बेसिकली इसके साथ इसे अटैच किया है। अगर आप अपनी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ आप अपनी और क्लिप्स को भी अटैच कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। तो इसे कैमरे को मैं अब इस तरीके से माउंट करूँगा और इसे स्क्रू करूँगा बेसिकली, सो लाइक दिस। करने वाले हैं। और जो एक और बेहतरीन स्पॉट है जहां मैं आपको बताऊं वो है इसकी पीछे की तरफ जहां आपकी फुटेज आएगी। तो यहां जो है बेसिकली अब हम इसे माउंट करने वाले हैं। तो कैमरे को एक बार हम यहां रखेंगे और अब हम इसकी फुटेज को चेक करने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरीके की शूट हमारे पास आने वाली है। यहाँ हमारी जो माउंटिंग थी वो थी। अब हम इसे एक और डिफरेंट जगह ट्राई करने वाले हैं फ्रंट का व्यू लेने के लिए। तो आप आगे की तरफ आइए और ये जो हमारा लेग गार्ड लगा हुआ है अब इस पे हम माउंट करने वाले हैं। ये स्पॉट भी बहुत बेहतरीन स्पॉट है। फुटेज के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके की यहाँ जो फुटेज है वो आएगी। और सेम हम इसे यहाँ लगाएंगे लाइक दिस। और डिफरेंट मोड्स में हमें देखने को मिली है। तो इस तरीके से आप अपनी राइड को बेहतरीन बना सकते हैं। कैमरे की माउंटिंग, पोजीशन, स्क्रूइंग बहुत मायने रखती है। और एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी करने के साथ मीडिया मोड की एक्सेसरी है, थोड़ा सा कॉस्टली सेटअप पड़ता है। GoPro का एक्चुअली 50,000 के आसपास, लेकिन हम आने वाले एपिसोड में आपको इसका एक अल्टरनेटिव बताने वाले हैं। वीलॉगिंग का जो एक सस्ता अल्टरनेटिव है, मात्र 300 रुपये में आपको ये सेटअप तैयार होगा और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक्स के लिए, अच्छे रेजोल्यूशन, हाई जो रेजोल्यूशन की जो पिक्स हैं और डिफरेंट मोड से, लेकिन एक सस्ता अल्टरनेटिव हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट फ्री फ्लो में कीजिए। सो दिस इज योर साहिल फ्रॉम गिलिम यूजर्स। जय हिंद।